अब भगवान राज्य संभाल रहे हैं, राज्य के कार्यों में लगे हुए हैं। वहां पर भगवान के साथ रहते थे भगवान के अतरंग सखा। भगवान, अच्छा, अतरंग सखा मतलब बेस्ट फ्रेंड। तो भगवान के अतरंग सखा कौन थे? उद्धव। भगवान के अतरंग सखा थे उद्धव। बिल्कुल भगवान जैसे थे, वो भगवान जैसे दिखते थे और इतना मिलते थे कि अगर दूर से चल कर आ रहे एक बार के लिए लोगों को लगता भगवान चल के आ रहे हैं। इतने एक जैसे, चाल ढाल नाक नक्शा सब एक जैसा। ज्ञान में भी वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से विद्या प्राप्त करी थी। एक कमी बस, उद्धव जी ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं समझते थे। उनके लिए ज्ञान सबसे ऊपर था, पर भगवान जानते थे ज्ञान से ऊपर भी एक वस्तु है और वो है प्रेम। हमारे आपका नहीं, हम स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं। सच्ची बात है, हर रिश्ते में स्वार्थ है हमारे। स्वार्थ खत्म होता है, रिश्ता खत्म हो जाता है, प्रेम खत्म हो जाता है। तो हम स्वार्थी लोग हैं। हमारा प्रेम नहीं, निस्वार्थ प्रेम, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं। ये प्रेम भगवान से सीखते हैं। भगवान आपसे प्रेम करते हैं। स्वार्थ क्या है? आप ऐसा क्या दे सकते हैं भगवान को जो उनके पास नहीं है? कुछ दे सकते हो? वो भी बहुत है उनके पास, हमसे ज्यादा देने वाले बैठे हैं वहां। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो हम दे सके जो उनके पास ना हो, फिर भी वो हमसे प्रेम करते हैं, फिर भी वो हमारी सहायता करते हैं, फिर भी वो भक्त के लिए हर काम करते हैं। कितने कार्यों में तो भगवान भूल जाते हैं कि वो भगवान है। आज हम साधारण से मनुष्य होकर भी एक पदवी पाकर सोचने लगते हैं हम ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, हम ऐसा कर सकते हैं, मैं ये नहीं, वो कुछ नहीं सोचते। भक्त की बात आए तो वो रथ भी चला ले, वो नाई भी बन जाए, वो हर काम कर ले। इसको कहते हैं निस्वार्थ प्रेम। तो भगवान जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में अगर सबसे ऊपर कुछ है तो वो है प्रेम, और उनको ये प्रेम तत्व उनको सिखाना है। क्योंकि भगवान जिसे प्रेम करते हैं ना, उसको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। और उनको समझ आ गया था कि उद्धव में बस एक ही गुण नहीं है, बाकी तो वो बिल्कुल भगवान जैसे हैं। और उनको प्रेम तत्व समझाना है, पर उनको मौका नहीं मिल रहा। अब कुछ दिनों बाद भगवान राजकाज के कार्यों को जल्दी से खत्म करके अपने कमरे में आ गए। क्यों? भगवान को आज ब्रज की बहुत याद आ रही है। होता है ना, जब कई यहाँ होंगे जिनके बच्चे बाहर पढ़ते होंगे, तो बच्चों को भी माँ बाप की याद आती है, माँ बाप को भी बच्चों की याद आती है। पर मतलब रोज ही याद आती है, लेकिन कुछ दिन होते हैं जब बहुत याद आती है, जब ऐसा लगता है आज वो दिख जाए, आज मिल ले बस। भगवान के लिए आज वही दिन था। उनको ब्रज की ऐसे भी याद आती थी, पर आज उनको लग रहा था तो अपने कमरे में आए। क्यों? क्योंकि उनके कमरे में बड़ी सी खिड़की है जहां से यमुना नदी का तट दिखता है। आज वो आकर खड़े हो गए कि आज मुझे कोई दिख जाए, कोई ग्वाला गैया चराते हुए जा रहा हो, कोई गोपी दिख जाए, नंद बाबा दिख जाए, यशोदा मैया दिख जाए, कोई तो दिख जाए। तो भगवान आकर खड़े हो गए। अब भगवान को आए काफी समय हो गया है, तो नए ग्वाले आ गए हैं। तो वो गैया चराकर घर लौट रहे थे। जैसे होता ना, कई बार जब आप जिस स्कूल में पढ़े हुए हैं, उस स्कूल में आप बड़े होने के बाद जाओ तो हर कोने से आपको कुछ ना कुछ याद आता है। यहीं बैठकर दोस्तों के साथ टिफिन करते थे, या ये हमने यहाँ ये हरकत करी थी, या आंखों के सामने दृश्य घूमने लगता है। तो जैसे ही वो गैया चराते हुए को भगवान ने देखा, भगवान कहते अरे ये तो वही समय है जब मैं, श्रीदामा, मुदमंगल, मधुमंगल, हम सब गैया चराकर घर लौटते थे। अरे ये निश्चय वही समय है। और एक बार के लिए यादों का ऐसा बहाव उठा
कि भगवान भूल गए कि वो कहाँ है। और भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे श्रीदामा रुको, अरे मैं भी आ रहा हूं, अरे बलराम भैया जल्दी चलो, आज बहुत देर हो गई। जब ध्यान भटकता है तो समझ आता है कि कहाँ बैठे हैं। भगवान जोर जोर से रोने लग जाते हैं। भगवान इतनी जोर से रो रहे हैं कि बगल के कमरे तक आवाज जा रही है। उस कमरे में उद्धव जी बैठे हैं। वो दौड़ के आते हैं, भगवान को गले से लगाते हैं, प्रभु आप रो रहे हैं, अरे आप तो ये रोना धोना प्यार मोहब्बत सुख दुख से परे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? भगवान कहते, उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मुझे मेरे नंद बाबा की बहुत याद आती है, मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आती है। भगवान कहते हैं यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक किसी को नहीं मिलेगी। और ये सच्ची बात है, ये सच में माना जाता है कि उतनी ममता आज तक किसी में नहीं हुई है जितनी यशोदा मैया में थी। भगवान कहते हैं मैं जब तक वहां रहा मैंने उनको कोई सुख नहीं दिया। अरे मेरे कारण हर वक्त उनके दरवाजे पर कोई खड़ा रहता, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। इसके बाद भी उनका प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता गया। तुम्हें पता है, एक दिन मैं गैया चराकर घर थोड़ी देर से लौटा, थोड़ी देर हुई थी, वो मुझे गले से लगाकर रोने लग गई। वो कहती है कन्हैया तू देर मत किया कर, तू पास नहीं होता ना मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है, मुझे बहुत बेचैनी होती है, तो घर समय पर आ जाया कर। मैं वो हालत देखकर कभी घर देर से नहीं गया। आज मुझे कितना समय हो गया है, मेरी माँ कैसे रह रही होगी। भगवान कहते हैं नंद बाबा जैसे बाबा युगों युगों तक नहीं मिलेंगे। अरे मेरे बाबा जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे, घर से बाहर जाकर खड़े हो जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि मैं उनकी जूतियां सर पर लेकर आऊंगा और उनसे कहूंगा कि बाबा आपने जूतियां नहीं पहनी, अरे मैया बरजेगी ना, जल्दी से पहन लो। और मैं अपने हाथों से अपने बाबा को जूतियां पहनाता था। ये एक दृश्य देखने के लिए मेरे बाबा रोज बिना जूतियों के बाहर जाके खड़े हो जाते थे। भगवान कहते उद्धव मैं दावे से कहता हूं, मैं जब से यहां आया हूं ना मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी होगी। भगवान कहते उससे भी ज्यादा दुख मैंने उन भोली भाली गोपियों को दिया है। भगवान कहते एक दिन यशोदा मैया ने मुझसे कहा कि कन्हैया तू क्यों चोरी करता है, अरे वो गरीब है, वो जो दूध दही माखन बेचती है उससे जो धन आता है वो उसी से भोजन करती है, तू उनका नुकसान करता है, उस दिन वो क्या खाएंगी। तो मैं कितने दिन तक चोरी करने नहीं गया। तुम्हें पता है कुछ दिन बाद वो सबकी सब घर आ गई, आकर कहती है कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या? अरे चोरी करता है करने दो, नुकसान करता है करने दो। अरे गरीब तो उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया छोड़कर चला जाएगा। भगवान कहते हैं कि उससे भी ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है। और भगवान कितनी देर तक राधे 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 कहकर रोने लगे। यहाँ कई लोग हैं जिनकी आंखों में मुझे आंसू दिख रहे हैं, जबकि आप तो सिर्फ सुन रहे हैं, उनके सामने तो भगवान असल में रो रहे हैं। पर फिर भी उद्धव जी पर कोई असर नहीं हुआ। उद्धव जी कहते प्रभु तो इसमें रोने की क्या बात है? अगर इतना ही था तो आप उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा सकते थे। अनपढ़ गवार, भगवान कहते तुम्हें कैसे पता कि वो अनपढ़ है? अब बोले वो कहाँ गुरुकुल गए होंगे, उनका तो काम दूध दही माखन बेचना था। भगवान कहते ऐसे तो मैं भी नहीं गया, एक वर्ष में कोई कितना सीख लेगा?
उद्धव जी कहे, प्रभु आप तो खुद ज्ञान है, ज्ञान की शुरुआत आपसे होती है। भगवान समझ गए, भगवान जिस मौके के तलाश में थे वो मौका उन्हें मिल गया। भगवान कहते, तुमने सही कहा, मैं समझा ना सका, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, उद्धव तुम ब्रज जाओ, और ज्यादा नहीं, नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियां, बस इन तीन को ज्ञान से समझाओ कि प्यार मोहब्बत रोना धोना छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर भरोसा था, उन्होंने कहा ठीक है। पर जाने से पहले भगवान ने उनको अपने वस्त्र दिए, अपना कुंडल दिया, अपना पीतांबर दिया, अपना मुकुट दिया। अब वो कहे इन सब की क्या जरूरत, बोले इनके बिना बात करना तो दूर, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं, इनकी सुगंध से एक बार के लिए उनको लगेगा मैं आ गया, तो अपनी आंखें उठा सकते हैं।